नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। हर औरत का सपना होता है कि जो वो जीवन में अपने एक बार मां जरूर बने, और अगर मां को डायबिटीज है तो उसको अभी संतान को पैदा करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज यही हम आपको अपने हेल्थ बुलेटिन में बताने जा रहे हैं। डायबिटीज एक दीर्घकालिक और एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। इस बीमारी को ठीक करना मुश्किल है, लेकिन इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। महिलाओं में डायबिटीज का असर प्रेगनेंसी पर भी देखने को मिलता है। मां को मधुमेह की बीमारी हो तो इसका नुकसान उनके बच्चे को भी उठाना पड़ता है। डायबिटिक मदर के बच्चे प्रसवकालीन मृत्यु और गर्भावस्था में जटिलताएं आने का खतरा स्वास्थ्य महिलाओं की तुलना में अधिक रहता है। बतौर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशु गुप्ता, जो हरिद्वार के प्रेम हॉस्पिटल व भूमानंद हॉस्पिटल सहित अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर रही हैं, आज उन्होंने बताया कि डायबिटिक मां के गर्भ में पलने पर शिशु को किस तरह नई दिक्कतें आती हैं। नवजात शिशु का वजन अधिक हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड ग्लूकोज लेवल अधिक होने की वजह से शिशु का वजन तेजी से बढ़ सकता है। शिशु के बढ़ते वजन की वजह से डिलीवरी के समय भी दिक्कत आ सकती है और शिशु की मृत्यु का भी खतरा रहता है। गर्भावस्था के दौरान मां को अपने खान पान पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। साथ ही एक्सपर्ट डॉक्टर से जो एक्सरसाइज होती है वो भी करनी चाहिए। इसके साथ ही फल फ्रूट वो खाने चाहिए जिसमें अधिक मात्रा में शुगर ना हो, और फास्ट फूड से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जीवन शैली के साथ साथ बच्चों को भी फर्क पड़ने वाला है। साथ ही टीवी और मोबाइल से दूर रहना चाहिए, इससे भी आपके होने वाले बच्चे पर निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जन्म से पहले ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के प्रयास करने की वजह से ऐसा हो सकता है। इसमें बच्चे का ब्लड शुगर तेजी से घटता है और ब्रेन डैमेज होने जैसी जटिलताएं आ सकती हैं, लेकिन दवाइयों और परहेज आपको बचा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता, स्त्री प्रसूति विभाग की अध्यक्ष प्रेम हॉस्पिटल खन्ना नगर से आज आपसे बात कर रही हूँ। इसके अलावा मैं भूमानंद हॉस्पिटल में भी कार्यरत हूँ और मेरा अपना क्लिनिक भी शिवालिक नगर में है। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ। आजकल जैसे कि हमने देखा है, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ती जा रही है। पहले जहाँ 18 से 20-25 साल तक में सबकी शादियाँ हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे, अब ज़्यादातर शादियाँ 28-29 के बाद होती हैं और बच्चे होते होते 30 की उम्र क्रॉस हो जाती है। प्लस हमारा रहन सहन, लाइफस्टाइल, खाना पीना, ये सब इतना चेंज हुआ है कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने लगा है, जो पहले कि इतना सुनने में भी नहीं आता था, अब इतना कॉमन है। या तो जो महिला प्रेग्नेंट है उसको पहले से ही डायबिटीज़ होता है, या फिर ऐसा है कि प्रेगनेंसी हुई उसके दौरान डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ। अब डायबिटीज़ के माँ और बच्चों दोनों की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। प्रेग्नेंट वुमेन की डाइटरी किस तरह की होनी चाहिए? डाइट किस तरह की होनी चाहिए? प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो महिला पहले से डायबिटिक है उसको बच्चा होना है तो उसमें क्या क्या हमें करना है, और अगर हमारा प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज डायग्नोस होता है तो हमें क्या लाइफ चेंजेस लाने हैं। दोनों एकदम ही अलग चीजें हैं। तो आजकल ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी होने से पहले से मदर को डायबिटीज है, एक डायबिटीज से बीमार पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट हो रहा है, तो अगर हम ऑलरेडी डायबिटिक हैं तब हमें क्या करना है, तो उसके बारे में पहले बात करते हैं। अगर हमें पहले से डायबिटीज है और हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे शुगर्स कंट्रोल में है कि नहीं। उसके अलावा अगर हम दवाइयों पे हैं तो हम कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी डायबिटीज कंट्रोल करने की दवाइयाँ ऐसी हैं जो बच्चे में शारीरिक और मानसिक कमियाँ लाती हैं, जिसमें कि दिमाग, रीढ़ की हड्डी, हार्ट, इन सब की बनावटी कमी होती है। तो इनके अगर हम ऐसी दवाइयों पे हैं और हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हमें प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही डॉक्टर से मिलकर अपनी दवाओं को चेंज करना है, और उसको उस दवाओं पे फिर अपना शुगर कंट्रोल कम से कम प्रेगनेंसी लेने से 3 महीने पहले तक वेल कंट्रोल स्टेटस में रहना है। उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी है। साथ में ही अगर हमें शुगर के साथ मोटापा है तो हमें वेट लॉस करना है, बीपी है वो भी कंट्रोल करना है, और इन सब की दवाइयाँ भी उस हिसाब से लेनी है डॉक्टर को बता के कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ हैं और ऐसी भी हैं जो अनसेफ हैं, तो हमें उन्हें पहले से ही चेंज करना है। दूसरा, जो हमारे खाने पीने की हैबिट है हमें उसमें चेंज लाना होगा। तो उसमें चेंज लाने के लिए जो आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है, जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि प्रेग्नेंट हो गई तो बहुत खिलाना पिलाना है,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू के 5 महीने की प्रेगनेंसी में हमारी जो एक्स्ट्रा कैलोरी डिमांड होती है वो बहुत ही कम होती है, वो आधा एक रोटी खाने से ही पूरी हो जाती है। उससे ज़्यादा जो मेन डिमांड होती है वो प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की होती है, जिसके हमें सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, जो कि हमारी नॉर्मल इंडियन जो डेली इंडिया का खाना है, दाल रोटी चावल सब्जी, उससे कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। रोटी चावल से ज़्यादा हमें दाल, दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां, फल, इन पे ध्यान देना है। फल भी हमें वैसे खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, मतलब उसमें शुगर की मात्रा कम हो। अब शुगर वाला मरीज अगर अंगूर खाने लगे कि हम फ्रूट खा रहे हैं और डाइट कर रहे हैं, तो फिर बहुत ही बड़ी समस्या है। तो अंगूर, आम, चीकू, केले, ये सारे ऐसे फल हैं जो शुगर में नहीं खाने होते, जो हम खा सकते हैं। पपीता, सेब, खीरा, टमाटर, ककड़ी, ये सब चीजें हमें ज्यादा खाने की जरूरत है, रादर देन हम वैसे फल खाएं। वाटरमेलन, ये सब ठीक है, गर्मी में वाटरमेलन खा सकते हैं। और क्या, और कौन से फ्रूट होते हैं जो भी मतलब जिनमें भी मिठास कम हो, हम वो खा सकते हैं, तो वो बेटर है। तो पहला हमें शुगर कंट्रोल करना है, डाइटिशियन से मिलके अपना डायबिटिक डाइट चार्ट बनाना है। प्रेगनेंसी, अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो हमें 1800 किलो कैलोरी कम से कम लेनी है, उससे कम का डाइट चार्ट नहीं बनाना है। तो डाइटिशियन से 1800 किलो कैलोरी का डाइट चार्ट लेंगे, शुगर के हिसाब से अपनी शुगर मॉनिटरिंग रेगुलर बेसिस पे करेंगे, अपनी दवाइयाँ चेंज कराएंगे जो प्रेगनेंसी के हिसाब से सेफ हो। और सबको पता है कि शुगर का टेस्ट होता है HbA1c, तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें और आपको पहले से डायबिटीज है तो आपका HbA1c हमेशा 7 से कम होना चाहिए, तभी वो सेफ है। अगर वो उससे ज्यादा है तो बच्चे में बनावटी विकृतियां होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ है कि अगर हमने प्रेगनेंसी ली और प्रेगनेंसी के बाद ही तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी टाइम पे हमारे सारे टेस्ट होते हैं, अगर उसमें शुगर बढ़ा हुआ आता है तो वो डायबिटीज़ है ना। तो अगर शुरुआती प्रेगनेंसी में ही आपका डायबिटीज़ आ रहा है तो मतलब कि आप पहले से प्रेग्नेंट थे और आपको पता ही नहीं था कि आपको डायबिटीज़ है, तो शुरू में हम आपकी दवाइयाँ स्टार्ट नहीं करते हैं। तो शुरू में आपको बोला जाता है कि आप अपना डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करें। सेम 1800 किलो कैलोरी का डाइट चार्ट आपको दिया जाएगा, वो डाइट चार्ट आपको फॉलो करना है। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज करने बोला जाएगा कि हर खाने के बाद 15-20 मिनट आपको वॉक करना है, थोड़ी बहुत जॉगिंग, एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी में भी योगा वोगा किया जा सकता है, वो करना है। और उसी से आपका शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करी जाएगी। अगर 2 हफ्ते बाद भी अगर वो शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो दवाइयाँ स्टार्ट की जाएंगी, वो भी आपकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंगली। दवाइयों में सिर्फ 1-2 दवाइयाँ ही हैं जो सेफ हैं, उसके अलावा इंसुलिन है, तो ज़्यादातर लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। फिर इंसुलिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो आपको भर्ती करके उसकी डोज टाइट्रेट करके करनी होती है, क्योंकि शुगर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अचानक से कम होना शुगर भी बच्चे के लिए खतरनाक है, माँ के लिए भी खतरनाक है, और बहुत बढ़ा हुआ शुगर भी खतरनाक है। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में तो शुगर सही आई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, क्योंकि इंडिया और एशिया यहाँ के जो लोग हैं इनमें डायबिटीज। मैडम, गर्भावस्था के दौरान इसको जो डायबिटिक पेशेंट है, क्या उसकी नॉर्मल डिलीवरी संभव है? नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल संभव है, लेकिन डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादातर रिस्क होता है अगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं है। तो अगर शुगर वेल कंट्रोल्ड है ऑल थ्रू प्रेगनेंसी तो कोई भी ऐसे चांसेस नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं मिल सकता। लेकिन जिनके अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर्स होते हैं, कई बार उनके इतने अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं कि समय से पहले भी डिलीवरी करानी होती है, क्योंकि शुगर लेवल्स अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो बच्चे की धड़कन अचानक से पेट में खत्म हो सकती है, तो इसलिए ये होता है। दूसरा, डायबिटिक मदर्स के बच्चों का वेट ज्यादातर बहुत ज्यादा होने लगता है। नॉर्मल बच्चों की जो वेट बढ़ रही है उससे, क्योंकि मदर का जो डायबिटीज है उसका इफेक्ट बच्चे पे भी जा रहा है, तो उसके कारण बच्चे की बॉडी में फैट डिपोजिशन ज्यादा होने लगता है, और उसके कारण क्या होता है, बच्चे का वेट नॉर्मल बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ने लगता है। तो ऐसे बच्चों का वजन कंधों पे और गर्दन पे बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान इनके सिर तो बाहर आ जाता है, धड़ अटक जाता है, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है कि अगर अल्ट्रासाउंड में बच्चे का वजन 3-3.5 किलो से ज्यादा है, तो ऐसे में डायबिटीज के बच्चों की, माँ के बच्चों की डिलीवरी को अवॉइड करते हैं नॉर्मली। अगर सब कुछ ठीक है, डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड है, 3.5 किलो के अंदर वजन है, हड्डियों का रास्ता माता का बिल्कुल ठीक है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल कर सकते हैं। अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उसमें बहुत मुश्किल आती है।
हाँ। तो इसीलिए हमें शुगर कंट्रोल करके रखना है। हाँ, आपने ये तो बताया कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी महिलाओं को ये पता ही नहीं होता उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी देखो, गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। आजकल लोगों ने प्रेगनेंसी को भी एक बीमारी बना के रखा हुआ है। आप प्रेग्नेंट हैं, आप बीमार नहीं है, सबसे पहले आपको ये मानने की जरूरत है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जो आपका डेली रूटीन पहले था, सेम आपका डेली रूटीन अब भी होगा, ठीक है। लेकिन जहां तक खाने पीने की चीजों की, डायबिटीज अगर किसी को है तो साथ में एक एडेड हाई रिस्क फैक्टर है। तो इसमें हमें बस मेनली ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैडम, डायबिटिक वुमेन जो प्रेगनेंट हो गई है, अगर अपना शुगर लेवल प्रेगनेंसी के दौरान कंट्रोल रखती है तो उससे होने वाले बच्चे को भविष्य में शुगर का कोई खतरा हो सकता है, नहीं हो सकता? जो मदर्स प्रेगनेंसी में डायबिटिक हैं या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक है, तो ये डायबिटीज तो जेनेटिक बीमारी है, तो आगे जाके बच्चे में भी रिस्क होता है। लेकिन अगर आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान शुगर अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं तो वो रिस्क थोड़ा कम हो सकता है। और साथ ही साथ जैसे आपका बच्चा होता है तो आपको उसको हेल्दी लाइफस्टाइल में डालना है। जो लाइफस्टाइल आपके उसमें चेंजेस लाने को बोला जा रहा है, सेम लाइफस्टाइल आप अगर बचपन से ही अपने बच्चे में डालेंगे तो उसको फिर आगे जाके अगर उसका रिस्क हाई भी है तो भी डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसका लाइफस्टाइल उतना ही खराब रहेगा कि वो सेडेंटरी है, खेलता कूदता नहीं है, मोबाइल लेके ही बैठा रहता है, खाने पीने में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और जूसेस ही खा रहा है, तो फिर तो डायबिटीज होना ही है और उसके चांसेस ज्यादा हैं, तो उसको और जल्दी होगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज होने लग गया है। तो हमें बेसिकली उनका लाइफस्टाइल पहले से इम्प्रूव करना है। अभी क्या होता है, बच्चा भी मोबाइल लेके बैठा है, माँ भी मोबाइल लेके बैठी है, फादर भी मोबाइल लेके बैठे, खाना खिलाते हुए हम बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो बच्चे को अंदाजा ही नहीं होता कि उसने कितना खाया, क्या खाया, क्यों खाया, भूख लगी है, नहीं लगी है। तो ये सारी हैबिट्स को हमें कंट्रोल करना और बाहर की चीजें नहीं देनी है। तो थोड़ा बहुत जो जेनेटिक रिस्क है भी, तो बाहर का हम लाइफस्टाइल इंप्रूव करके उसको कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर मदर के बच्चे को डायबिटीज होगा, लेकिन अगर आपको है तो आपके बच्चे में डेफिनेटली रिस्क हाई है। जिस तरह से हमने देखा कि जो फैटी लोग हैं, जो मोटे लोग हैं, उनमें डायबिटीज ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम तो पतले हैं, हमें डायबिटीज नहीं हो सकती। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मोटे पतले का तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है कि जो मोटे हैं उनको डायबिटीज हो रहा है, या जो आजकल आप देखो बहुत सारे दुबले पतले लोगों को भी डायबिटीज हो रहा है। डायबिटीज का एक तो जेनेटिक कारण है कि आपकी फैमिली में चला आ रहा है, दूसरा स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। आजकल लाइफ में स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमें डायबिटीज की तरफ प्रीडिस्पोज करते हैं। तो स्ट्रेस लेवल्स हमें कम करने, लाइफस्टाइल है। देना चाहेंगे कि बच्चे को हेल्दी बनाने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? बच्चे को हेल्दी बनाने के लिए बेसिकली महिलाओं को यही करना है कि उनको बचपन से ही खाने पीने में सही आदतें डालें, बाहर का खाना कम दें, उनको गुड और बैड में डिफरेंस समझाएं ताकि वो राइट चॉइसेस करें। और उसके अलावा एक्सरसाइज बचपन से ही बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर डांस में, जॉगिंग, कराटे, आजकल इतनी सारी क्लासेस होती है, फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा प्रमोट करें और फोन और मोबाइल से दूर रखें। थैंक यू।